मूवी शुरू होती है और हमें एक ट्रक को दिखाया जाता है। उस ट्रक ड्राइवर के फोन पर एक कॉल आता है और जब वो फोन उठाने की कोशिश करता है तभी उसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा जाता है। वो आदमी गाड़ी से नीचे उतरकर उस हिरन को देखने के लिए जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो हिरन मर चुका है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ ही पल में वो हिरन फिर से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। तब हम देखते हैं कि वो हिरन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी है। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, उसका नाम सेओक है। वो एक सनकी और तलाकशुदा होता है। उसे अभी अभी फंड मैनेजर की जॉब लगी थी। उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम सुहान है और वो सेओक के साथ ही रहती है, लेकिन सेओक अपनी काम की वजह से उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाता। अगले दिन सुहान का जन्मदिन होता है। सेओक उसके लिए एक गिफ्ट लेके जाता है, पर जब सुहान उस गिफ्ट को खोलती है तब पता चलता है कि सेओक ने उसे क्रिसमस पर भी यही सेम गिफ्ट दिया था और सुहान इससे नाराज हो जाती है। तब सेओक उसे पूछता है कि ऐसा कुछ और है जिसे करने में तुम्हें खुशी मिले। तभी सुहान कहती है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए बुसान जाना चाहती है, लेकिन सेओक को अपनी जॉब की वजह से उसके पास टाइम नहीं होता। पर थोड़ी देर बाद वो बुसान जाने के लिए मान जाता है और अगली सुबह अपनी कार में स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो अपनी बेटी के साथ बातें कर रहा होता है, तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक बिल्डिंग में लगी हुई आग बुझाने के लिए तेजी से जा रही थी। दूसरी तरफ स्टेशन पर बुसान जाने वाली ट्रेन जल्दी से रवाना होने वाली थी। सभी पैसेंजर ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। उस ट्रेन में सैंग नाम का एक आदमी, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और एक हाई स्कूल बेसबॉल की टीम ऐसे और कुछ लोग शामिल थे। सेओक और उसकी बेटी भी ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। ट्रेन निकलने वाली होती है, तभी एक इन्फेक्टेड लड़की जिसके पैर को किसी ने काट लिया होता है और वो जख्मी हालत में बिना किसी की नजर में आए वो उस ट्रेन के अंदर घुस जाती है और ट्रेन बुसान जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी सुहान ट्रेन के बाहर देखती है कि एक आदमी ने कुछ लोगों के ऊपर हमला कर दिया है। उसके बाद ट्रेन में एक आदमी को वॉशरूम में एक डरा हुआ आदमी दिखाई देता है। तभी ट्रेन वर्कर आके उस आदमी से उसका टिकट मांगता है। तब वो आदमी कहता है कि सारे लोग ज़ोंबी की वजह से मर गए हैं। उसके बाद हमें उस इन्फेक्टेड लड़की को दिखाया जाता है। उसके पैर को ज़ोंबी ने काट लिया था और उसे बहुत दर्द होने लगता है। वही दूसरी तरफ सोहन को वॉशरूम जाना होता है, लेकिन सेओक सो रहा था और उसे बिना बताए अकेली वॉशरूम में चली जाती है। वही इन्फेक्टेड लड़की को बहुत तकलीफ होने लगती है। उसके अंदर ज़ोंबी का जहर पूरी तरह से फैल चुका था और वो वॉशरूम से बाहर निकलकर नीचे गिर जाती है। तभी एक ट्रेन वर्कर उसे देख लेती है। वो उसके पास जाकर मेडिकल इमरजेंसी को कॉल लगाती है। वही दूसरी तरफ सेओक को कॉल आता है और वो नींद से उठ जाता है। तभी वो देखता है कि सुहान वहाँ पर नहीं है। तभी न्यूज पर सभी पैसेंजर देखते हैं कि बाहर की हालत ठीक नहीं है। कुछ इन्फेक्टेड ज़ोंबी लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। सेओक अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है। वही दूसरी ओर उस इन्फेक्टेड लड़की के अंदर ज़ोंबी के काटने के कारण पूरा जहर उसके अंदर फैल चुका था। देखते ही देखते वो लड़की ज़ोंबी में बदल जाती है और उस वर्कर के ऊपर हमला कर देती है। वो उसे बहुत बुरी तरह से काटना शुरू कर देती है। उसके बाद वो बाकी पैसेंजर के ऊपर भी हमला करती है। धीरे धीरे आधे से ज्यादा लोग ज़ोंबी में बदल जाते हैं और जो पैसेंजर ठीक होते हैं वो सभी घबरा कर ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं और उस दरवाजे को लॉक कर देते हैं। वही सेओक अपनी बेटी को ढूंढ रहा था और वो सुहान को ढूंढते हुए उसी डिब्बे में पहुंच जाता है जहाँ सारे लोग ज़ोंबी में बदल चुके हैं। जैसे ही ज़ोंबी सेओक को देख लेते हैं तो उसे काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी सुहान वहाँ पर आके अपने डैड को आवाज देती है। सेओक अपनी बेटी को उठाकर भागने लगता है। सारे ज़ोंबी उसके पीछे पड़े हुए थे। वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं जहाँ बाकी के सारे लोग सही सलामत होते हैं। वही सैंग और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अभी तक बाहर ही होते हैं। वो दोनों ज़ोंबी से बचते हुए किसी तरह से उसी डिब्बे के पास पहुंच जाते हैं, पर सेओक उस दरवाजे को बंद कर देता है। सैंग सेओक को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सेओक दरवाजा खोल देता है और उन दोनों की जान बच जाती है। सैंग दरवाजे को बंद कर देता है, पर वो दरवाजा लॉक नहीं हो रहा था। तभी सेओक कहता है कि उस दरवाजे को ऐसे ही छोड़ दो, शायद उन्हें दरवाजा खोलना नहीं आता होगा और हम देखेंगे नहीं तो सारे ज़ोंबी शांत हो जाएंगे। तभी सैंग की वाइफ उस दरवाजे के कांच को पेपर से ढक लेती है। उसी टाइम ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी। बाहर शहर में हर तरफ लोग ज़ोंबी में बदल चुके हैं और सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे होते हैं। वहाँ की सरकार सभी लोगों को अपने ही घर में सुरक्षित रहने के लिए कहती है। वही दूसरी तरफ ट्रेन अगले स्टेशन से गुजरती है। तब सारे लोग ज़ोंबी से बचने के लिए ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टेशन पर सभी लोगों के ऊपर ज़ोंबी ने अटैक कर दिया था और जितने भी लोग बचे हुए थे उन्हें काटकर सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे थे। आगे ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, क्योंकि अगले स्टेशन पर बचे हुए लोगों की सेफ्टी के लिए आर्मी को बुलाया होता है। तभी सेओक अपने सीनियर को कॉल करता है और उसे कहता है कि अगले स्टेशन पर रुकना सेफ रहेगा। तभी उसका सीनियर कहता है कि अगले स्टेशन पर आर्मी तो जा चुकी है, पर सारे लोगों को अलग से क्वारंटाइन कैंप में डाल दिया जाएगा। लेकिन सेओक क्वारंटाइन नहीं होना चाहता
और इसके बदले में फ्री शेयर मार्केट के टिप्स देने का वादा करता है। तब उसका सीनियर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और सेवक और उसकी बेटी को बचाने के लिए अपने खास आदमियों को भेज देता है। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है। तभी सारे लोग देखते हैं कि वो स्टेशन पूरी तरह से खाली है। वहाँ पर कोई भी लोग नहीं दिख रहे थे। सारे पैसेंजर ट्रेन से उतरकर मेन गेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सेवक और उसकी बेटी दूसरे गेट की तरफ जाते हैं। तभी वो पागल आदमी उनके पीछे आता है और सेवक से कहता है कि मैंने तुम्हें कॉल पर बात करते हुए सुन लिया था और मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। तभी स्वान कहती है कि हमें बाकी के लोगों को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए, लेकिन सेवक कहता है कि इस वक्त हमें सिर्फ अपने ही बारे में सोचना चाहिए। इससे स्वान अपने डैड पर नाराज हो जाती है। वही दूसरी तरफ सारे लोग मेन गेट की तरफ जा रहे थे। तभी वो देखते हैं कि जितने भी आर्मी के लोग थे वो सारे ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं और इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग घबराकर भागने लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। सेवक दूसरी गेट पर उसके सीनियर ने भेजे हुए आदमियों का वेट कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उन्हें लेने के लिए कोई भी नहीं आता, बल्कि जो आर्मी वाले लोग ज़ॉम्बी में बदल गए थे वो उन पर अटैक करने के लिए तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। तभी सेवक तेजी से भागकर अपनी बेटी को बचाने के लिए जाता है। तभी ज़ॉम्बी आकर सोन को काटने वाला होता है, पर सैंग आकर सोन को बचा लेता है और अपने साथ लेके जाता है। सारे लोग अपनी जान बचाकर स्टेशन से बाहर आते हैं और स्टेशन का गेट बंद कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बी बाहर की ओर ना आ सके, लेकिन ज़ॉम्बी कांच को तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो कांच टूटने ही वाली होती है। तभी बचे हुए सारे लोग ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सैंग की वाइफ सुआन और 2 लोग पीछे रह जाते हैं। ज़ॉम्बी उनके पीछे आ रहे थे। तभी चारों लोग ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। तभी ट्रेन बुसान जाने के लिए निकल पड़ती है। सैंग की वाइफ अपना फोन निकालती है, तभी वो पागल आदमी उसे रोक लेता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि ट्रेन में ज़ॉम्बी मौजूद है और वो चारों चुपके से वॉशरूम में छुप जाते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उन्हें छुपते हुए देख लेता है और उन पर हमला करने के लिए जाता है। उसे देखकर सारे ज़ॉम्बी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह से दरवाजा बंद कर देते हैं। वही दूसरी बोगी में सैंग को सोवन का कॉल आता है और उन्हें जल्दी से बोगी नंबर 13 में आने के लिए कहती है। तभी ये लोग बोगी नंबर 13 में जाने की तैयारी करते हैं और ज़ॉम्बी से फाइट करने में लग जाते हैं। सेवक और सैंग बड़ी बहादुरी से ज़ॉम्बी को मार रहे थे और मौका मिलते ही दूसरे बोगी में चले जाते हैं। तभी वो वहाँ पर देखते हैं कि सभी बेसबॉल की टीम ज़ॉम्बी में बदल गई है। उनमें से सिर्फ योंगुक और जिनी बच गए थे। सैंग और सेवक उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक टर्नल आ जाता है और सारे ट्रेन में अंधेरा होता है। तभी ये लोग देखते हैं कि अंधेरे में ज़ॉम्बी कुछ नहीं देख सकते और इसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग बोगी नंबर 13 में चले जाते हैं। तभी सेवक एक प्लान बनाता है। वो सैंग का फोन लेकर दूर फेंक देता है और अपने फोन से उस फोन पर कॉल करता है। जैसे उस फोन की रिंगटोन बजती है तब सारे ज़ॉम्बी उस आवाज के पीछे चले जाते हैं। तभी लोग वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं। सेवक अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है। तभी ट्रेन टनल से बाहर आती है और ज़ॉम्बी इन्हें देखने वाले होते हैं। तभी ये लोग चुपके से वॉशरूम में छुप जाते हैं। अगली टर्नल 3 मिनट के बाद आने वाली होती है। तभी ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगला टर्नल आने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर हम दूसरी बोगी में चले जाएंगे। तभी योंगुक अपने फ्रेंड जिनी को मैसेज करके बता देता है कि हम लोग आने वाले हैं। हम आने के बाद तुम जल्दी से दरवाजा खोल देना। जिनी बहुत खुश हो जाती है और वो सभी लोगों को बता देती है, लेकिन योंगसुक इस बात के लिए तैयार नहीं होता और दरवाजा खोलने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सभी लोग भी शायद इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उसी वक्त तीसरा टर्नल आ जाता है और ये लोग जल्दी से उस बोगी से दूसरे बोगी में चले जाते हैं। सैंग ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करता है और बाकी के लोग दूसरे बोगी का दरवाजा खोलने में लग जाते हैं, लेकिन योंगसुक की वजह से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। योंगुक दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी सेवक सैंग की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी सैंग के हाथ को काट लेता है। उसी वक्त योंगुक दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन योंगसुक उन्हें अंदर नहीं आने देता। तभी सैंग सेवक को जाने के लिए कहता है और उसकी वाइफ का ख्याल रखने के लिए कहता है। उसकी वाइफ अंदर से बहुत टूट जाती है। सेवक उससे माफी मांगता है और सैंग की वाइफ और अपनी बेटी को लेकर दूसरी बोगी में चला जाता है। तभी सैंग कमजोर पड़ने लगता है और सारे ज़ॉम्बी अंदर की ओर चले आते हैं, लेकिन सैंग हार नहीं मानता। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करता है। वही सेवक और योंगुक अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने में लग जाते हैं। सैंग के अंदर ज़ॉम्बी का जहर पूरी तरह से फैल चुका था और वो भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और सारे ज़ॉम्बी बचे हुए लोगों की तरफ बढ़ते हैं। तभी सेवक और योंगुक दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सैंग के साथ एक बूढ़ी औरत को भी ज़ॉम्बी काट लेते हैं। सेवक दरवाजा बंद कर देता है। अंदर आने के बाद सेवक योंगसुक पर बहुत गुस्सा होता है। सेवक उसे कहता है कि अगर तुमने दरवाजा जल्दी से खोला होता तो आज सैंग और बूढ़ी औरत जिंदा होते,
लेकिन योनसुक को उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी और उल्टा बाकी के लोगों को भी भड़काता है कि ये लोग ज़ॉम्बी के पास से आए हैं, ये लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और उसकी बातें सुनकर सारे लोग भी उन पर शक करने लगते हैं और उन्हें दूसरे बोगी में जाने के लिए कहते हैं। सियोक गुस्से से अपनी बेटी और बाकी के लोगों के साथ दूसरे बोगी में चला जाता है। तभी उस बूढ़ी औरत की बहन अपनी बहन को ज़ॉम्बी में देखकर सदमे में चली जाती है और सोचती है कि इन लोगों की वजह से मेरी बहन का ये हाल हुआ, इसलिए वो जाकर दरवाजा खोल देती है और सारे ज़ॉम्बी अंदर आके सारे लोगों को काटकर ज़ॉम्बी में बदल देते हैं। तभी कैप्टन रेडियो से सभी को मैसेज देते हैं कि बुसान स्टेशन सुरक्षित है, लेकिन आगे जाके ट्रेन रुक जाती है क्योंकि आगे 2 ट्रेन आपस में टकराने के कारण रास्ता बंद होता है और कैप्टन रेडियो के जरिए सभी को बताते हैं कि उन्हें आगे जाने के लिए दूसरी ट्रेन बदलनी होगी। वही योनसुक और ट्रेन वर्कर ज़ॉम्बी से बचकर वॉशरूम में छुपे हुए थे। कैप्टन ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन ढूंढने में लग जाता है। सियोक बाकी लोगों को लेकर लेफ्ट वाले ट्रैक पर जाने लगता है। वही योनसुक वॉशरूम का दरवाजा खोलकर देखता है, तब सारे ज़ॉम्बी दरवाजे के पास ही खड़े होते हैं। योनसुक ट्रेन वर्कर को कहता है कि बाहर का रास्ता साफ है और उसे पहले जाने के लिए कहता है। ट्रेन वर्कर जैसे दरवाजे को खोलता है तभी योनसुक उसे धक्का देकर ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है और खुद वहां से भाग जाता है, लेकिन सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे ट्रेन के बाहर निकल जाते हैं। तभी कैप्टन ट्रेन को बुसान जाने वाली ट्रैक पर लेके जाता है, पर सामने से जलती हुई ट्रेन तेजी से आकर एक ट्रेन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सियोक और बाकी के लोग ज़ॉम्बी से भरे हुए ट्रेन के बीच में फंस जाते हैं। लेकिन योंगुक और जिनी बच जाते हैं और दूसरी तरफ जाने के लिए एक ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। पर तभी योनसुक वहाँ पर आकर जिनी को पकड़कर ज़ॉम्बी के हवाले कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। योंगुक जिनी को बचा लेता है, लेकिन ज़ॉम्बी ने जिनी को काट लिया था और वो इन्फेक्टेड होने लगती है। योंगुक जिनी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे छोड़कर नहीं जाता। तभी जिनी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और योंगुक को काट लेती है और योंगुक भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। तभी कैप्टन योनसुक को देख लेता है, सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे आ रहे होते हैं। कैप्टन उसे जल्दी से ट्रेन में आने के लिए कहता है। तभी योनसुक का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। कैप्टन चलती ट्रेन से उतरकर उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन योनसुक कैप्टन को ही ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है और योनसुक ट्रेन की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ सियोक किसी तरह से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेता है और ट्रेन के नीचे से बाहर की ओर चला आता है, लेकिन वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उसी वक्त ज़ॉम्बी कांच तोड़कर सुआन और बाकी लोगों की तरफ आने लगते हैं। वही पागल आदमी सुआन और सैंग की वाइफ को जल्दी से यहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद ज़ॉम्बी को रोकने में लग जाता है। तभी सियोक रास्ते को खोल देता है और सुआन और सैंग की वाइफ को बचा लेता है। तभी सारे ज़ॉम्बी ट्रेन के बाहर निकल आते हैं और उस पागल आदमी को काट लेते हैं। उसके बाद सियोक अपनी बेटी और सैंग की वाइफ को लेकर ट्रेन के पीछे भाग रहे होते हैं और सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे, लेकिन कैसे भी करके वो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी सारे ज़ॉम्बी एक दूसरे को पकड़कर ट्रेन से लटक जाते हैं, लेकिन सियोक ज़ॉम्बी के हाथों पर लात मारकर सारे ज़ॉम्बीज को ट्रेन से दूर कर देता है। उसके बाद सियोक कैप्टन रूम में जाता है तो वहाँ पर योनसुक मौजूद होता है और वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन वो अभी भी नॉर्मल होता है। तो वो सियोक से कहता है कि मुझे घर तक पहुँचा देना। वो उसका एड्रेस भी बता देता है, पर सियोक उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम इन्फेक्टेड हो। तभी योनसुक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और सियोक पर अटैक करता है। सियोक अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन योनसुक सियोक के हाथ को काट लेता है। तभी सियोक अपने आप को ट्रेन से बांधकर योनसुक को लेकर ट्रेन से कूद जाता है और योनसुक को ट्रेन से दूर फेंक देता है। सियोक ट्रेन के ऊपर चला आता है, लेकिन योनसुक ने सियोक के हाथ को काट लिया था और उसे पता होता है वो भी जल्दी से ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। वो जल्दी से अपनी बेटी और सैंग की वाइफ को कैप्टन रूम में लेके जाता है और ट्रेन को कैसे कंट्रोल करना है ये सब बता देता है। सियोक अपनी बेटी से आखिरी बार मिल लेता है, लेकिन सुआन अपने डैड से अलग नहीं होना चाहती और वो जोर से रोते हुए उसे छोड़कर न जाने के लिए कहती है। लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सियोक उस रूम से बाहर आ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर आने के बाद वो अपनी बेटी के बारे में सोचता है और जोर से रोने लगता है। तभी सियोक ज़ॉम्बी में बदलने वाला होता है कि वो चलती ट्रेन से कूद जाता है। दूसरी तरफ सुआन बहुत रोने लगती है। उसके बाद सियोन और सैंग की वाइफ बुसान पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर टनल के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी और आर्मी वालों की लाशें पड़ी हुई थी। दोनों ट्रेन से बाहर आकर टनल के दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वही टनल की दूसरी तरफ आर्मी के लोग होते हैं। वो देखते हैं कि टनल से 2 लोग इस तरफ आ रहे हैं। तभी उन्हें ऑर्डर मिलता है कि उन लोगों को गोली से मार दो, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि ये लोग इन्फेक्टेड है या नहीं। आर्मी के लोग उन्हें शूट करने वाले होते हैं कि तभी सुआन पोएम गाती है जो अपने डैड को सुनाने वाली थी। सुआन की आवाज सुनकर आर्मी वालों को पता चल जाता है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं है। आर्मी के लोग उन्हें लेने के लिए जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।